दरबार के सभी भक्तों को हरिहर। सूर्य ग्रहण सभी को मालूम है, 11 को लगने देश में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा, और जिसके अनुसार सूर्य ग्रहण को, इन घटनाओं को शुभ माना जाता है। अपने देश में ये आज शाम लगभग 4:29 से ज्योतिष गणना के अनुसार शुरू होगा और शाम को 6:09 के आसपास, 10 मिनट के आसपास समाप्त होगा, मोक्ष होगा। इस दौरान अपने मंदिर को ढक के रखना है। इस दौरान अगर जो लाल वस्त्र होता है ना, गेरुआ वस्त्र, उससे ढक दिया जाए तो सबसे सुंदर माना जाता है। लाल वस्त्र जो है वो इसलिए सुंदर है, लाल ना कहे बल्कि गेरुआ कहे उसको। गेरुआ वस्त्र ही ओढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर भी गेरू का, जो एक गेरू आता है ना, सोना गेरू करके एक औषधि प्रयोग में भी लाया जाता है आयुर्वेद में, तो वो गेरू बोलते हैं। तो वो जो गेरू है वो उसे ही प्रयोग में लाते हैं। असल उसको ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसके स्थान पे अब आधुनिक युग में गेरुआ कलर से रंग देते हैं। अन्यथा तो वो जो गेरू है ना, गेरू वही औषधि भी है, और वही जो है उपचार उसी से होता है। कैमरा ठीक कर लें जरा। गड़बड़ कर रहा है भाई कैमरा। चलो ऐसे ही बात करते हैं। तो गेरुआ कलर इसलिए, पहले गेरू होता था, सोना गेरू तब भी था, पुरातन काल में भी था, और सोना गेरू अभी भी है, जो पंसारी दुकानें मिलता है। एक साधारण गेरू होता है, एक सोना गेरू थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो खाने के भी प्रयोग में। ऐसा प्रभाव है इस गेरू का, आपने देखा होगा जो जो साधु संत हैं वो गेरुए कलर के कपड़े का सदुपयोग करते हैं, अपने वस्त्रों को के रूप में उनको पहनते हैं। गेरू जो पहले सफ़ेद रुई रुई से कपड़ा जो बनेगा सफ़ेद ही बनेगा। तो कपड़ा बनाने के बाद, अपना वस्त्र बनाने के बाद, साधु संत जो जंगल में रहने वाले, वो क्या करते थे कि गेरू में पानी में डाल करके और कलर बनाया उसका, उसको उसमें रंग देते थे, उसको पहनते थे। उस गेरू से को पहनने से, गेरू से कलर से रंग करके, सोना गेरू से जंगल में रहना होता, तब रात में लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, और दीपक वीपक से काम चलता था, उस पर भी कीट पतंगे आ जाते थे। तो संध्या काल से पहले भोजन वोजन बना करके कर लेने का प्रावधान था, ताकि कीट पतंगे न जाने पाए। कई पंथों में, मजहबों में भी सूर्य अस्त के पहले ही भोजन करने का इसीलिए प्रावधान है कि उस समय कीट पतंगे रहते थे, तो उसमें जा सकते थे भोजन में रात्रि में बनाते समय, इसलिए पहले ही कर लेने का प्रावधान था। उसको लोगों ने अपने पंथ में आवश्यक मान लिया, तो आज भी उदकियान उसी तरीके से, आज भी उसको वही मानते ही, जल्दी खा लेना है शाम को सूर्यास्त के पहले। तो खैर उनका अपना नियम है, अच्छा भी है। नियम कोई हो, एक सा बना रहे, अच्छा है। तो होता क्या है कि जब वो गेरू से वस्त्र रंग जाता है और आदमी वस्त्र रंग के पहन लेता है, और जब वो लेटता है, तो कोई कीड़ा मकोड़ा, चीटा चीटी, इस तरह के और जहरीले जीव जंतु, इस प्रकार का जो गेरू है उसमें प्रभाव होता था,
कि वो उससे दूर रहता था, करीब नहीं आता था। और दूसरा ये एक बहुत ही शांत कलर है, बहुत ही शांत रंग है ये। तो एक और इसका प्रभाव होता है जानवरों पे। जानवरों में एक बहुत अद्भुत शक्ति होती है, आपके मन में क्या चल रहा है उसके प्रति, अच्छा या बुरा, वो उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है, उसको भांप लेता है। अगर आप में उसके अंदर हम पे हमला किया तो उसको मार देंगे, ऐसे जान से मारेंगे, काट देंगे, गोली मार देंगे, तो ये इस चीज़ को ग्रहण कर पाता है सामने वाला जीव, सेंस कर। इसमें एक अद्भुत क्षमता है कि शांत नहीं होते, उनको संदेश जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल शांत है और ये हमारा अहित नहीं करेगा। इसलिए जानवर अपने रास्ते चला जाता था और साधु संत अपने रास्ते चले जाते थे। तो आज भी ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए, जानवरों के ऊपर आपने देखा होगा दोनों हाथ की थप्पी लगाते हैं गीला करके, और उनके पुट्ठे पे पीछे और आगे सींगों में रंग देते हैं, मस्तक पे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो प्रभाव उसका कम हो जाता है। किस बात का प्रभाव कम हुआ? नकारात्मकता कम हो जाती है। इसीलिए साधु संत की कलर करके कपड़ा पहनते थे कि वह भी नकारात्मक ना रहे, नकारात्मकता जो है वो दूर रहे, सकारात्मक रहने में सहयोगी हो। समझ गए ना? तो इसीलिए गेरुआ वस्त्र पहना जाता था और इसीलिए गेरू कलर पहचान हुई सोना गेरू के रूप में। तो अब तो खैर रंगा रंगा है कपड़ा आ जाता है, उसका वो प्रभाव नहीं है, ऐसा प्रभाव नहीं। वो उस औषधि का प्रभाव हो, वो एक औषधि है सोना गेरू। तो आप भी कर सकते हैं कि वो गेरू अगर आपके पास हो उसमें कलर करके और उसको अपने कक्ष में मूर्तियों में कर सकते हैं। नहीं हो तो फिर आप जो टून कपड़ा आता है जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग उड़ा सकते हैं मंदिर में, प्रभाव उससे भी कम होता है। तो कल